प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपके लिए इस परीक्षा के लिए बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपने हमारे सभी 5 से लेकर के जो 7 पार्ट हैं वीडियो की वो देख लिए तो परीक्षा में आप फेल नहीं हो सकते हैं, आप टॉप करेंगे। पास होना अलग बात है, आप टॉप कर जाएंगे। पहला आपका प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो है लोहा नामक धातु पाई जाती है, जिसको अपन आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। और इसका संकेत केमिस्ट्री में क्या है? Fe है। क्या है? Fe। डॉक्टर लोग आंगनबाड़ी में क्या है? आयरन की गोलियां खिलाते हैं। स्कूलों में भी आयरन की गोलियां खिलाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको पालक खानी चाहिए और लोहे के बर्तनों में बनी हुई सब्जी खानी चाहिए, जिससे अपने शरीर को आयरन मिलता रहे। आयरन मिलेगा तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। किसी लोगों को चक्कर आते हैं तो वो लोहा की कमी से चक्कर आते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े पालना कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सा इधर कर दो तो सा और रा, सेरीकल्चर। ठीक है, तो रेशम के कीड़े का पालन करना है, रेशम के कीड़ों को पालना, उनकी खेती करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अब है मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। याद कैसे रखें? एप में मक्खी, एप में मक्खी, एपीकल्चर। पिसीकल्चर, तो मत्स्य पालन पिसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य माने मछली, मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो बागवानी माने फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को, ये परीक्षा में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं की कमी एड्स का कारण है। मतलब किसी को एड्स हो जावे, एड्स वायरस से होता है, एड्स हो जावे तो T4 लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी होने लगती है। और इसका मतलब ये उसको जुकाम हो जाएगा तो जुकाम बना ही रहेगा। मतलब कोई भी रोग हो जाए उस व्यक्ति को, एड्स वाले को, तो वो रोग ठीक नहीं होता, बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। कोई भी रोग हो जाए तो एड्स से जो मृत्यु जिनकी होती है बहुत भयानक होती है। तो एड्स से बचाव के उपाय करना चाहिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अपने शरीर में बच्चों जो आरबीसी हैं, लाल रक्त कण हैं, ये कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। मतलब बोन मैरो में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अब है, श्वसन मूल किसमें मिलती हैं? श्वसन जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं जंसिया में। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन मछली जो है, इसको किस वर्ग में रखा जाता है? तो डॉल्फिन को स्तनी वर्ग में रखा जाता है। डॉल्फिन के अलावा देखो आपकी ब्लू व्हेल हो गई, माने नीली मछली हो गई आपकी। ठीक है, और इसके अलावा आपका चमगादड़ हो गया है, और अपन लोग हैं, ये सब किस में? ये स्तनी वर्ग में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइट जो पौधे होते हैं, ब्रायोफाइट के जो पौधे होते हैं, ब्रायोफाइट में जो पौधे रखे गए हैं वो सब उभयचर कहलाते हैं। जैसे मेढक भी उभयचर है, मेढक जंतु है तो वो उभयचर है। ठीक है, इसी तरह जो ब्रायोफाइट होते हैं ये पादप जगत के उभयचर हैं। ठीक है, पौधों के उभयचर है, ऐसा कह सकते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है बच्चों, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं? माने प्रयोगशाला में जीन जीन का निर्माण किसने किया था? जो जीन अनुवंशिकता में भाग लेते हैं तो जीन का निर्माण हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में जीन बनाई थी। ठीक है, जीन कहाँ होते हैं? जीन गुणसूत्रों में होते हैं। कैसे होते हैं? जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक एक करके जी बैठे रहते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में जीन का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। अब है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो योग्यतम की जो उत्तरजीविता है का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। डार्विन ने एक बात और दिया था, उसका नाम सुना है आपने? प्राकृतिक वर्णवाद। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। परीक्षा में वो क्या पूछते हैं आपसे, और कि लेमार्क ने क्या दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, वो लेमार्क ने दिया था। इनसे पूछेंगे वो कि ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या दिया था। ठीक है, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने
उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, मतलब म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो इतनी ही बातें पूछते हैं आपसे। आ गया देखो, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। आ गया वही बात, मतलब वो ओटी से ही प्रश्न बनाते हैं। पुराने वो पेपर रख लेते हैं, ठीक है, कम से कम 7 साल के रख लेते हैं वो, तो उसी से वो प्रश्न बनाते हैं। मेंडल ने अनावश्यकता के नियम दिए, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो ऑक्सीजन है ये जल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है ऑक्सीजन? जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में प्रिय छात्रों कितनी हड्डियां होती हैं? बता दो, कमेंट करो जल्दी से फटाफट, हम तो बता ही रहे आपको। तो प्रिय छात्रों, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब है कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? ठीक है, तो ये तो अपन ने बहुत अच्छे से याद किया होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आलू भूमिगत तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे स्तंभ कंद कहा जाता है। केसर है, केसर वो भी तना ही होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में पत्तियों में होती है, ध्यान रखें। माने पौधे के पत्तियों से पानी का बाष्प के रूप में बाहर निकलना, मतलब बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो पत्तियों से पानी बाहर ये उड़ता रहता है, इसे क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग कौन सा होता है? तो जो पका हुआ आम आप खाते हो उसका नाम क्या है? आम का नाम नहीं, आम के अंदर जो आप पीला पीला पदार्थ खाते हैं वो है आपका मध्य फल भित्ति। और आप सभी जानते हैं अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनते हैं। अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनते हैं, अंडाशय से फल बनता है, ठीक है। तो मध्य फल भित्ति, ये मध्य फल भित्ति है, इसको आप खाते हैं, खाने योग्य भागे। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिय छात्रों, जब हॉस्पिटल में बच्चा बदल जाए या मतलब ये प्रमाणित करना ही पड़े कि बच्चा तुम्हारा है या नहीं है, उनका है या नहीं है, तो प्रिय छात्रों इसके लिए क्या करते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि। पिछली वीडियो हमने क्या ये बता दिया था गलती से, ठीक है, ध्यान रखें। इसका सही उत्तर क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि। पितृत्व पता करते हैं कि वास्तव में पता यही है या नहीं है, ठीक है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि से इसका पता लगाते हैं, चाहे माँ हो या पिता हो, दोनों का पता लगा लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वो क्या है? तो देखो, लाइकेन वास्तव में कोई एक पौधा नहीं है, ये दो लोगों से, मतलब दो पौधों से बना होता है। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल से बना होता है, ठीक है। लाइकेन और कवक, लाइकेन जो है, लाइकेन नामक जो रचना है वे कवक और शैवाल से मिलकर बनी। कवक माने फंजाई, कवक माने फंजाई, और शैवाल माने एलगी। तो एलगी से और फंजाई से मिलकर जो रचना बनती है वो आपकी लाइकेन कहलाती है। और लाइकेन एक कहाँ पर आपको दिखती है? जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा प्रकोप हो, जहाँ वाहनों का प्रदूषण ज़्यादा हो, वहाँ लाइकेन के पौधे जो हैं आपको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अच्छा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर, वो नापते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो ब्लड प्रेशर नापते हैं, वो यह संख्या देखते हैं कि आपका जो सिस्टोलिक रक्तदाब है वो 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए, पारे से नापते हैं इसको, और 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। तो इसके बीच में आपका ब्लड प्रेशर आता है तो आप नॉर्मल है, अगर इससे 120 से ज़्यादा आ रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, 80 से कम आ रहा है तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु जो हैं
सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। माने विषाणु देखो ना तो सजीव है वास्तव में और ना वास्तव में निर्जीव है। जैसे कोरोना वायरस था, अभी कोरोना वायरस था, अगर कहीं पर पड़ा हुआ है तो वास्तव में वो मरा हुआ ही है, अपने आप वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। अगर एक कोई प्लेट है, कांच की प्लेट है, उस पर माना कि 1,00,000 कोरोना वायरस हैं, तो वो 1,00,000 ही रहेंगे, 1,00,000 ही रहेंगे कई सालों तक, या वो गर्मी से मर जावे, ठीक है, लेकिन अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते, अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते। लेकिन वो कोरोना वायरस अगर एक ही 1,00,000 में से एक कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो व्यक्ति के अंदर अपनी वो ग्रोथ करता है, करोड़ों संख्या में वो अपने जैसे नए वायरस बना सकता है। तो माने जब वो किसी जीवित शरीर में घुस जाता है तो वो सजीव हो जाता है, और कहीं पड़ा हुआ है किसी प्लेट पर तो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के मध्य की एक कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है कि मान्यता या मत किसने दिया था? तो ये हक्सले ने कहा था। ठीक है, चलो अब आपके अगले प्रश्न हैं वो अपन देख लेते हैं।